हमारा गठबंधन विचारवान विचारधारा पर ओतप्रोत लोगों के दलों का गठबंधन है। ये घमंडियों की जमात नहीं है, यह विचारपंथियों की जमात है जो सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ एकजुट हुआ है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घमंडियों की संगत में फंस चुके हैं। एक साल में बिहार कुशासन की रास्तों पर आगे निकल चुका है। बता दें कि यह आरोप बीजेपी ने लगाया है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बने हुए लगभग एक साल पूरे हुए। एक साल में काफ़ी सरकार को फजीहत झेलनी पड़ी। राजद कोटे से 2 मंत्री ने इस्तीफा दिया। एक मंत्री को काफ़ी फजीहत भी हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा। साल भर की उपलब्धियों को आप लोग गिनवा रहे हैं भले, लेकिन बीजेपी का कहना है कि घमंडियों की संगत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फंस चुके हैं। बिहार कुशासन की ओर आगे निकल गया है। बीजेपी वाले ऐसे ही बोलेंगे, क्योंकि उनको सत्ता से जाने का डर इस कदर सता रहा है। इंडिया शब्द बोलने में भी उनको कठिनाई होती है, शर्म आती है। अब इंडिया नहीं बोलते हैं, कुछ तुकबंदी करते रहते हैं। हमारा गठबंधन विचारवान विचारधारा पर ओतप्रोत लोगों के दलों का गठबंधन है। ये घमंडियों की जमात नहीं है, यह विचारपंथियों की जमात है जो सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ एकजुट हुआ है। नीतीश जी ने बिहार में बीजेपी को सत्ता से बाहर कराया तो बीजेपी के लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं। जब हताशा से आदमी गुजरता है तो कुछ भी अनाप शनाप बयान देता रहता है। तो मुझे उनके बयानों को लेकर कोई चिंता नहीं है, बल्कि एक तरह से सहानुभूति हो रही है बीजेपी वालों के प्रति कि ये लोग आखिर इस कदर क्यों हताश हो गए। अरे सत्ता ऐसे आएगी ही जाएगी, लेकिन आप मानसिक संतुलन खो दें या अनाप शनाप बयान दें, ये उचित नहीं है। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब भी सरकार किसी की बनती है या फिर बिगड़ती है तो एक दूसरे की खामियां गिनाने लगते हैं। लेकिन आपकी पार्टी के जो नेतृत्व करता है राहुल गांधी, इन दिनों काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। उन्होंने संसद में जिस तरह से फ्लाइंग किस जो उन्होंने पास किया, क्या लगता है ये तरीका सही है सदन के अंदर? वो बिल्कुल निराधार बातें हैं। कुछ लोग राहुल जी के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार करते हैं, खासकर बीजेपी वाले। कई वीडियो भी लेकिन सामने नहीं, कोई वीडियो में सत्यता नहीं है। आप गौर से देखिए, जूम करके देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी व्यक्ति विशेष को उसकी छवि को खराब करने पर आप आमादा हैं, आपने देखा राहुल जी जब बोल रहे थे मणिपुर के बारे में चर्चा कर रहे थे, मणिपुर में जो घटनाएं घटित हुई हैं उसकी बात कर रहे थे। तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो क्यों नहीं बता रहे कि मणिपुर में इतना दुर्व्यवहार महिलाओं के साथ क्यों हुआ, क्यों उन्हें अर्धनग्न अवस्था में पूरे कपड़े उतार के घुमाया गया रोड पर पब्लिकली। क्या ये कानून का राज है? इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? तो आप उस पर कोई जवाब नहीं देते। ये बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई, आप उस पर कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि आपको बोलने के लिए कोई हक नहीं है। तो आप इस तरह की बात करेंगे। राहुल जी की सदस्यता आपने ले ली, घर खाली करा दिया। अब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, आपको मजबूरी में सदस्यता बहाल करनी पड़ी है। आप कोई नया चीज़ ढूंढ रहे हैं उनके खिलाफ। आम जनता इन चीज़ों को समझ रही है कि राहुल गांधी को क्यों परेशान करने की कोशिशें लगातार बीजेपी की तरफ से हो रहा है। लेकिन जब राहुल गांधी पुनः संसद में जब आए थे उस दौरान सभी को लगा था कि कुछ आज नया होगा, कुछ ऐसा बात बोलेंगे सदन के अंदर राहुल गांधी जी से, लेकिन कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। कारण क्या है? ये देखने का नज़रिया का फ़र्क है। क्यों नहीं हुआ? उन्होंने बताया ना, जिस पर चर्चा नहीं करना चाह रहे थे उस पर चर्चा हो रही है ना। मणिपुर की घटना कोई साधारण घटना थोड़ी है। 3 महीने से ऊपर से लगातार वहाँ हिंसा हो रही है, लोगों की हत्या बड़े पैमाने पर कर दी गई है, लोग अपने अपने घरों को छोड़ के चले गए, घरों में आग लगा दी गई, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। ये बड़ी घटना है। आज़ादी हिंदुस्तान में इस तरह घटनाएं क्यों होगी जहाँ बीजेपी का शासन है? आप कुछ नहीं क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? आखिर आज तक प्रधानमंत्री ने एक शब्द कहा क्यों नहीं? मणिपुर गए क्यों नहीं प्रधानमंत्री? क्यों नहीं उसे रोकथाम की कोशिश की? इन सवालों के जवाब बीजेपी के पास न है न प्रधानमंत्री के पास। तो आप अपने विपक्ष की भूमिका अदा की है क्या? आप उन चीज़ों को भी निश्चित राहुल गांधी ही तो मणिपुर गए, राहत शिविरों का दौरा किया, उनके दुख दर्द को समझा। वही तो कल अपने भाषण में कह रहे थे वो। प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए?
हमने अपने आर्मी को भेज के उस स्थिति को नियंत्रण में क्यों नहीं लिया अब तक? क्या मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? यही तो राहुल जी कह रहे थे। मणिपुर में जो घटनाएं घट रही हैं उसको रोकने की कोशिश क्या की केंद्र सरकार ने? लगातार 90 दिनों से हिंसा हो रही है। लगता ही नहीं कि देश में कानून का कोई राज है। बीजेपी के बाहर एक पोस्टर लगी हुई है और उस पोस्टर में लिखा हुआ है कि क्विट इंडिया, यानी इस जो आप लोगों का एक जो गठबंधन बना है उसको लेकर के एक बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है। वो इसी तरह के काम करेंगे क्योंकि उनको बताने का कोई मॉरल राइट नहीं है कि महंगाई क्यों बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ गए, रसोई गैस के सिलेंडर 1200 रुपये में क्यों बिक रहा है। इसका जवाब तो है नहीं बीजेपी वालों के पास। तो क्विट इंडिया, घमंडिया, यही सब बोल के लोगों को भ्रमित करेंगे। लोग बीजेपी वालों को अच्छी तरह से जान गए, ये लोग दोबारा नहीं आने वाले। घबराहट में, पतासा में ये लोग क्या करते हैं, अब कभी होर्डिंग लगा रहे हैं, किसी अनाप शनाप आधारहीन आरोप लगाते रहते हैं, हंगामा करते हैं। बिहार में तो टमाटर लोग सस्ते में खा रहे हैं, केंद्र सरकार की दिन है, राजद के नहीं कर रहे हैं। अब 150 रुपये तक टमाटर बिका है। अब आप जब बड़ी फजीयत होगी कहीं से बाहर से लाके टमाटर धीरे धीरे करके आप नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये काम दाल में क्यों नहीं हो रहा है, चीनी में क्यों नहीं हो रहा है, पेट्रोल डीजल में क्यों नहीं हो रहा है, रसोई गैस की कीमत क्यों नहीं कम हो रही है, रोज़गार क्यों नहीं लोगों को दे रहे हैं? बहुत सारे प्रश्न हैं जिसके उत्तर बीजेपी वालों को देना होगा। बिहार में भी तो यही सवाल खड़ा कर रही है ना कि बिहार में बेरोजगारी है लेकिन सरकार युवाओं पर लाठी बरसा रही है। बेरोजगारी है तो हम तो उसको दूर करने का प्रयास भी तो कर रहे हैं, हम रोज़गार उपलब्ध तो कर रहे हैं, हम उस दिशा में कार्य योजना बना के तो चल रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार के पास तो बहुत सारे रास्ते हैं रोज़गार देने के। क्या वजह है कि पिछले 8-9 सालों से रोज़गार ख़त्म होने लगा, एक के बाद एक जहाँ भी रोज़गार है ख़त्म हो रहा है। तो रोज़गार क्यों नहीं है, रोज़गार सृजन के उपाय क्यों नहीं ढूंढे मोदी सरकार ने? बिहार सरकार के पास जो सीमित साधन है उससे अब कर रही है और हम आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था कांग्रेस के बड़े नेता प्रेमचंद मिश्रा का। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ पोनेशन के साथ। धन्यवाद।